हाँ, तो मैं आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैपिंग से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस कारण से आज हम वर्ल्ड मैपिंग देखेंगे और कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इन वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि कितने महाद्वीप हैं। उन सारे महाद्वीप के बारे में हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो वर्ल्ड में जो है वो 7 कॉन्टिनेंट हैं, यानी कि 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, वो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? ये 7 महाद्वीप में आता है आपका एशिया। एशिया जो है वो यहाँ से यहाँ तक आता है, यानी कि ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री एशिया और यूरोप को अलग करती है। एशिया और यूरोप को अलग करने के कारण से इन दोनों को हम मिक्सअप रूप में जो है वो यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत जो है वो यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसके अलावा भी जो है और भी चीजें हैं जो एशिया और यूरोप को अलग करती हैं, जैसे कि कैस्पियन सागर। ठीक है, ये जो है वो आप देख रहे हैं कैस्पियन सागर, काला सागर। ठीक है, और ये जो है वो मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर है। ठीक है, ये जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जगह है। ये आपका कैस्पियन सागर है, ये आपका काला सागर है और ये भूमध्य सागर है। ठीक है, मेडिटेरियन सी, ये एशिया और यूरोप को अलग करने वाली बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, फिर दूसरे महाद्वीप की अगर मैं बात करूं, दूसरे कॉन्टिनेंट की बात करूं, तो दूसरा कॉन्टिनेंट है यूरोप। ठीक है, एशिया और यूरोप। फिर उसके बाद में तीसरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका महाद्वीप एशिया से भी लगा हुआ है और यूरोप से भी लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वो है कि यहाँ पर है आपकी सुएज नहर। यहाँ पर जब बाउंड्री देख रहे हैं, इसको मैं अलग पेन से बता देता हूँ। यहाँ पर जो है, यहाँ पर है सुएज नहर। सुएज नहर दो सागरों को जोड़ती है। ये इस तरफ है आपका भूमध्य सागर। ठीक है, और इस तरफ जो है वो है आपका लाल सागर। ठीक है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो उसे जोड़ती है आपकी सुएज नहर। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जिसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, ये जो है वो भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, यहाँ फिर उसके बाद में बात करें आगे की तरफ। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और ये है आपका साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। यहाँ पर है पनामा नहर। पनामा नहर। पनामा नहर की अगर मैं बात करूं तो पनामा नहर जो है वो कैस्पियन सागर, यहाँ पर कैस्पियन वो सॉरी कैरेबियन सागर है। ठीक है, यहाँ पर कैरेबियन सागर है और यहाँ पर जो है वो पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर है। इन दोनों को जोड़ती है आपकी पनामा नहर। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका। यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। तो और ये जो नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, ये बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पर कोई नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट में आपका आता है एशिया। ठीक है, यूरोप, फिर उसके बाद में अफ्रीका, फिर उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद में साउथ अमेरिका। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया। ये आपके अलग अलग और उसके बाद में आपका अंटार्कटिका। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर जो है वो ये 3 लाइन आपको दिख रही हैं। ये 3 लाइन, जिसमें ये बीच वाली लाइन जिसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये ऊपर वाली लाइन जिसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कहा जाता है इसको कर्क रेखा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा। और ये जो नीचे वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, जिसको कहा जाता है मकर रेखा। मकर रेखा, ये जो है वो 0 डिग्री पर है भूमध्य रेखा। कर्क रेखा जो है वो आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में आती है आपकी। ठीक है, और ये जो है वो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में।
ठीक है, कर्क रेखा आती है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो है वो आपकी मकर रेखा आती है। ठीक है, ये वर्ल्ड मैपिंग से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई। ठीक है, यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ महाद्वीपों के बारे में। ठीक है, महाद्वीप और वो सॉरी कुछ महासागरों के बारे में। तो महासागरों के बारे में अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट महासागर जिनको आपको जानना चाहिए वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके, पहला ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ से यहाँ तक ये रुकिए, ये जो है वो ये है आपका प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। एक्चुअल में अर्थ गोल है। ठीक है, तो ये दोनों भाग मिले हुए हैं, तो इस कारण से ये आपके ये वाला भाग और ये वाला भाग कहलाता है प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करें तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये आपका कहलाता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कहलाता है आपका इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। ठीक है, जिसे हिंदी में हिंद महासागर कहते हैं। ये ऊपर वाला जो भाग है ये कहलाता है आपका आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर बात करें तो नीचे की तरफ जो है वो दक्षिणी ध्रुव सागर के नाम से भी जाना जाता है या अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके हुए महासागर। तो हमने इस लेक्चर में देखा क्या, इस लेक्चर में हमने देखा महाद्वीप के बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में, महासागर के बारे में। ठीक है, और तीन लाइन, ठीक है, तीन लैटिट्यूड लाइन या आप कह सकते हैं कि तीन अक्षांश रेखाओं के बारे में देखा, जिसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में जाना। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।